हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँगा आप सारे के सारे लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से फिर से हम अपनी वर्ड की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आपको जैसा कि पता है कि अपने हर सीरीज़ में हम 10 वर्ड सीख रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको उनकी प्रोनंसिएशन की मदद से याद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो सारे के सारे वर्ड्स मैं आपको रिमेंबर करवाता हूँ, इनको ना एक बार अपने नोटबुक में इन्हें लिख लिया करो, ताकि दोबारा जब रिवीजन करना हो तो बस नोटबुक में एक बार देखा करो, अचानक से आपको सारे के सारे वर्ड एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो हम अपने आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्ड आज का लिखा हुआ है एब्सटेमियस। अब एब्सटेमियस जो सबसे पहला वर्ड आज का लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मॉडरेट। मॉडरेट यानी कि संयमी, जो संयम से रहता हो। अब देखिए, इसका कोई खास ट्रिक मेरे से बन नहीं रहा था, बट मैंने फिर भी कोशिश कर दिया कि चलो कोशिश करते हैं बनाने की। अब एब से लिखा हुआ है तो अब, और स्टेम। स्टेम जानते हो है ना आप लोग, स्टेम का मतलब होता है तना। अब देखिए, अब स्टेम क्या कर रहा है, अस यानी हंस। अब स्टेम हंस रहा है क्योंकि टेम्परेचर कैसा हो गया है, मॉडरेट। आपको पता है गर्मी का टाइम चल रहा है, तो अभी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। बट जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, शाम का टाइम हो गया है, तो अब स्टेम क्या कर रहा है, हंस रहा है क्योंकि मौसम कैसा हो गया है, मॉडरेट हो गया है। ऐसे करके आप याद कर लोगे। सेकेंड वर्ड अपना लिखा हुआ है एलेविएट। अब एलेविएट का मतलब होता है लेसन करना, यानी कि कम करना। अब ये वर्ड को जरा ध्यान से देखो। ये वाला सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो तो ऑल लिखा हुआ है, और इधर जरा ध्यान से देख, ऑल ये भी, और आगे क्या लिखा हुआ है, एट कर गया। अब ऑल का मतलब सारा का सारा, ये भी एट कर गया, तो वो चीज अब क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑल ये भी एट कर गया, तो इसका मतलब वो चीज क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कम करना, लेसन करना। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि खुला हुआ, ओपन होना। अब देखो, ब्लैटेंट में जरा ध्यान से देखना, ब्लैक से मेरे को सुनाई देना चाहिए बड़ा, और टेंट। बड़ा टेंट जो होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है, आप पार्टी वगैरह में देखते हैं जो बड़े बड़े टेंट बनते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ओपन होते हैं, ताकि बाहर का भी व्यू उसमें नजर आए। तो ब्लैक टेंट आपको याद रखना है, ब्लैक से बड़ा टेंट। बड़ा टेंट कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि खुला हुआ होता है, ओपन सरफेस का होता है। नेक्स्ट वर्ड को देख लो, अगला फोर्थ नंबर वर्ड अपना लिखा हुआ है डेकाडेंट। अब डेकाडेंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इमोरल, यानी कि अनैतिक। अब डेकाडेंट को जरा ध्यान से देखो, डेंट यानी कि दंत। दंत मतलब दांत दिखा रहा है, डेका का मतलब दिखा। अब वो क्या दिखा रहा है, दांत दंत दिखा रहा है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, अनैतिक, इमोरल टाइप का व्यक्ति होगा। इसका एक मीनिंग करप्ट भी होता है, ठीक है ना जी। तो दिखा रहा वो दंत, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, करप्ट व्यक्ति होगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिखा रहा दंत, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, इमोरल व्यक्ति होगा, अनैतिक व्यक्ति होगा। अगला लिखा हुआ है डी क्राई। डी क्राई का मतलब होता है डिस्पैरेज करना, यानी कि निंदा करना। अब डी क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है जी, चिल्लाना। और डी का मतलब क्या होता है, हम लोग की दीदी होती है ना, तो दी क्राई कर रही है, और क्राई कर करके हमारी क्या कर रही है, निंदा कर रही है। जैसे घर में होता है ना, कभी भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, तो अब बड़ी बहन हो तो कभी कभी पापा के सामने वो क्राई कर करके हमारी निंदा कर देती है। तो डी क्राई करके हमारी निंदा कर रही है। नेक्स्ट वर्ड अपना लिखा हुआ है एपिक्योर। अब इस वर्ड को जरा ध्यान से देखो। एपिक्योर का मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है ना चटोरा, जो खाने पीने वाला व्यक्ति हो, खूब खाता पीता हो। अब देखो, एपिक्योर में जरा ध्यान से देखना, ये पीकर क्योर हो गया। क्योर का मतलब क्या होता है, किसी भी बीमारी का जो इलाज होता है ना, तो उसके बाद हम उसे कहते हो कि वो क्योर हो गया। ठीक है, तो ये पीकर क्योर हो गया, क्योंकि ये कैसा व्यक्ति है, चटोरा टाइप का व्यक्ति है। इसको कुछ भी खाने पीने को दो ना, तो ये खा पी लेता है। तो एपिक्योर, ये पीकर क्योर हो गया क्योंकि ये कैसा व्यक्ति है, गवर्नमेंट, यानी कि चटोरा व्यक्ति है, खाने पीने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड देखो, अगला वर्ड अपना लिखा हुआ है इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है जी, अनक्लियर, यानी कि अस्पष्ट। अब इस वर्ड को जरा ध्यान से देखो, इक्वी से आपको सुनाई देना चाहिए ना, इक्वल, ठीक है जी। और अगला वोकल, वोकल का मतलब होता है मौखिक, बोलने वाला तरीका। अब जब कभी भी आप कभी स्पोकन वगैरह ज्वाइन किए हुए होंगे ना, तो उसमें दो टीम नॉर्मली बन जाती थी, और अगर दोनों के दोनों टीम इक्वल बोलते थे, तो अनक्लियर, यानी कि अस्पष्ट हो जाता था कि कौन सी टीम जीतेगी। तो इक्विवोकल यानी कि इक्वल वोकल। इक्वल वोकल मतलब अगर इक्वल बोलिएगा तो मैटर कैसा हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, यानी कि गोपनीय। अब इस वर्ड को जरा ध्यान से देखो, ईसो। अब ईसा मसीह का नाम इससे याद रखो, ईशु। अब ईशु और टेरिक से याद रखो तेरी, कि ईशो तेरी माया कैसी है, गोपनीय है। ईसोटेरिक यानी ईशु तेरी माया
गोपनीय है। ईशोटेरिक में बार बार कोशिश करना ना ईशू तेरी बोलने की। ईशू तेरी माया जो है वो कैसी है, गोपनीय है। अगला वर्ड देख लो, अगला वर्ड लिखा हुआ ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब होता है स्टबबॉर्न, यानी कि जिद्दी होना। अब देखो ऑब्डूरेट वर्ड को कैसे याद करूंगा, ये ऑब्डूरेट को मैं पढ़ूंगा अब दूर, और एट को मैं पढ़ूंगा हट। जो भी व्यक्ति ऐसे करके बोले कि अब दूर हट, इसका मतलब वो कैसा व्यक्ति होगा, जिद्दी टाइप का व्यक्ति होगा। अब दूर हट, ऑब्डूरेट अब दूर हट, यानी कि कैसा व्यक्ति होगा वो, जिद्दी व्यक्ति होगा। चलिए लास्ट वर्ड पे आ जाते हैं। अपना अगला वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंटियस। सेंटेंटियस का मतलब होता है एरोगेंट, यानी कि घमंडी होना। अब जरा ध्यान से देखो इस वर्ड को, सैन से याद होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए आपको सन। और टेंट बताया ही थोड़ी देर पहले, टेंट क्या होता है। और सन टेंट देख के क्या कर रहा, हंस रहा। अब सन जो है मतलब जैसे कोई गरीब व्यक्ति हो, टेंट वाले घर में रह रहा हो, तो सन हो जो कोई बेटा होगा वो टेंट देख के हंस रहा है, तो वो बेटा कैसा होगा, एरोगेंट होगा, घमंडी होगा, लोगों का मजाक उड़ाने वाला होगा, तो घमंडी टाइप होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए ये थे हमारे सारे के सारे 10 वर्ड। आई होप कि एक दो वर्ड छोड़ के बाकी सारे के सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड की ट्रिक बन ही जाए, एक आध मेरे से नहीं बनती तो आप कोशिश करना, आप ही उसको बना लेना, बट सारे वर्ड को अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।